अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज के लेक्चर में हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट्स अ क्रॉस विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ अ phenotypically dominant trait. A test cross is used to test an individual genotype by crossing it with an individual of a नॉन जीनोटाइप। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है विद रिसेसिव ट्रेट। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इस क्रॉस में हम कोई चीज़ टेस्ट करने जा रहे हैं, कोई चीज़ चेक करने जा रहे हैं। अब वो क्या चीज़ है जिसको हम चेक करना चाहते हैं, जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं, वो है एक जीनोटाइप जो कि डोमिनेंट ट्रेट का है। अब डोमिनेंट ट्रेट के बारे में आप ये जानते हैं कि कुछ ट्रेट्स डोमिनेंट होती हैं जो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकती हैं और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं। तो ऐसे ट्रेट्स को हम कहेंगे डोमिनेंट। जबकि जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें पी प्लांट की और उसकी एक ट्रेट लेट सपोज हाइट के बारे में हम बात करें तो हम ये कहेंगे जो पी प्लांट में जो टालनेस का ट्रेट है वो डोमिनेंट है डार्कनेस के ऊपर। यानी कि एक टाल प्लांट उस सूरत में भी टाल होगा जब उसके पास जो जीन्स का पेयर होगा वो दोनों कैपिटल टी होंगे, और उस सूरत में भी टाल होगा जब इसके जीन्स का पेयर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा। क्योंकि स्मॉल टी रिसेसिव है और डार्कनेस का ट्रेट है और इसको मास्क कर देता है ये कैपिटल टी, इसकी एक्सप्रेशन को छुपा देता है या इसको सप्रेस कर देता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। तो इस ट्रेट के बारे में, इसके जीनोटाइप के बारे में हम किसी एम्बिग्युइटी का शिकार नहीं होते हैं और इसका जो जीनोटाइप है वो हमें ऑलवेज नोन होता है। यहाँ इस डेफिनेशन में भी दिया हुआ है कि टेस्ट क्रॉस में हम एक इंडिविजुअल के होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए उसको एक नॉन जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करते हैं। तो नॉन जीनोटाइप इन केस ऑफ पी प्लांट, जो डार्क पी प्लांट होगा उसका जो जीनोटाइप है वो नॉन है, और जो टाल प्लांट है इसका जीनोटाइप ये क्वेश्चनेबल होता है क्योंकि वी आर नॉट श्योर आइदर इट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो इस चीज को चेक करने के लिए किसी गिवन डोमिनेंट ट्रेट की होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को चेक करने के लिए जो क्रॉस किया जाता है उस क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इस स्लाइड में मैंने आपकी बुक से पेज 280 का कुछ पोर्शन स्क्रीन करके रखा हुआ है। इसमें टेस्ट क्रॉस को डिफाइन भी किया गया है और इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। एक एग्जांपल की मदद से इसको समझाने की कोशिश की गई है। एग्जांपल पी प्लांट का ही है और इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास एक टाल पी प्लांट है और आप उसकी होमोजाइगोसिटी या हेटेरोजाइगोसिटी को चेक करना चाहते हैं तो आप एक टेस्ट क्रॉस कैरी करेंगे और जाहिर सी बात है आप इसको क्रॉस करेंगे एक डार्क प्लांट के साथ या एक नॉन जीनोटाइप वाले प्लांट के साथ। तो डार्क प्लांट इन केस ऑफ पी प्लांट जो डार्कनेस का ट्रेट है उसका जीनोटाइप चूंकि नॉन है, आप क्रॉस करेंगे टाल प्लांट को उसके साथ और आपके पास दो किस्म के रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक रिजल्ट आपके पास ये आ सकता है कि जब आप टाल प्लांट को क्रॉस करेंगे डार्क के साथ तो आपके पास यहाँ पर जैसे कि दो केस शो किए हुए हैं, केस ए और केस बी। तो केस ए में यहाँ पर दिखाया गया कि आपने टाल प्लांट को डार्क के साथ क्रॉस किया और आपके पास जो F1 में रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है वो सारे टाल आ जाए। और केस बी में दिखाया गया कि अगर आप टाल को डार्क के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो आपके पास जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग है वो आधे टाल और आधे डार्क या 1:1 के रेशो में टाल और डार्क प्लांट्स आ रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट आप एक ही करेंगे और आपके पास इन दो मुमकिन नतीज में से कोई एक नतीजा आएगा और इसकी मदद से फिर आप बता सकते हैं कि जो गिवन टाल प्लांट था जिसको आप टेस्ट कर रहे थे उसके जीनोटाइप को, अगर आपके पास इस क्रॉस के नतीजे में सारे प्लांट टाल आते हैं तो आप कहेंगे कि जो गिवन टाल प्लांट था वो होमोजाइगस टाल था और उसका जीन पेयर कैपिटल टी था। और अगर आपके पास रिजल्ट ऐसे आते हैं कि आपके पास आधे प्लांट टाल आए और आधे प्लांट डार्क आए तो गिवन टाल प्लांट का जीनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगस टाल होगा, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस,
अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में ऐसा पूछा जाता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी मदद से आप एक अननोन जीनोटाइप को डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी ट्रेट के हवाले से, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइट के हवाले से। यहाँ पर एग्जांपल पी प्लांट की दी हुई और हाइट के हवाले से दी गई है। तो किसी गिवन डोमिनेंट ट्रेट की होमोजाइगोसिटी और हेटेरोजाइगोसिटी को जब आप डिटरमाइन करना चाहें तो उसके लिए आप एक टेस्ट क्रॉस कैरी कर सकते हैं, और ये जो इस टेस्ट क्रॉस की जो सिग्निफिकेंस है वो इस हवाले से है। यहाँ इस स्लाइड में इसी को थोड़ा सा एलाबोरेट किया गया है। पिछली स्लाइड में जो क्रॉस था वो स्ट्रेट अवे था, लेकिन इसमें इसको एक पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड की मदद से शो किया गया है। और यहाँ पर आप देखें कि इन्होंने एक केस में टाल प्लांट को हेटेरोजाइगस शो किया हुआ है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरे केस में टाल प्लांट को होमोजाइगस शो किया है। जबकि जो डार्क प्लांट है उसका जीनोटाइप दोनों केसेस में स्मॉल टी है। और दोनों सूरतों में जो हम क्रॉस करने जा रहे हैं, बल्कि एक ही क्रॉस हम कर रहे हैं, और इसके दो पॉसिबल रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। तो एक पॉसिबल रिजल्ट हमारे पास जो है जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर वो प्लांट हेटेरोजाइगस टाल होगा, टाल प्लांट जिसको हम चेक कर रहे हैं, तो उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो कुछ इस तरह से हैं। पहले तो आप ये चेकर बोर्ड बनाएंगे पुनेट स्क्वायर, इसमें आप इसके गैमिट्स बनाएंगे। यहाँ आप देखें कि लेफ्ट साइड पे गैमिट्स शो किए गए हैं, मेल गैमिट्स, और यहाँ जो टॉप पर है वहाँ पर फीमेल गैमिट्स शो किए गए हैं। और यहाँ पर ये देखें मेल का सिंबल भी लगाया हुआ है, ये मेल का सिंबल और ये फीमेल का। और बाकायदा इन्होंने गैमिट्स के लिए जो वर्डिंग है स्पर्म और एग ये भी यूज़ किया हुआ है। अब ये आपकी मर्जी होती है कि आप क्रॉस कहाँ से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से या टॉप से। तो इस केस में हम अगर लेफ्ट साइड से शुरू करें, इस कैपिटल टी को हम क्रॉस करें स्मॉल टी के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर इसी कैपिटल टी को अगर हम इस वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करें, सो अगेन वी विल हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी की बारी खत्म हो गई, हम इस स्मॉल टी की तरफ आते हैं, और इस स्मॉल टी को हम बारी बारी पहले इस कैपिटल इस स्मॉल टी के साथ इसको हम क्रॉस करेंगे, सो वी विल हैव बोथ स्मॉल टीज। और फिर इस स्मॉल टी को अगले स्मॉल टी के साथ जब हम क्रॉस करेंगे, सो अगेन वी विल हैव बोथ स्मॉल टीज। अब आप देखें कि हमारे पास दो प्लांट टाल आ रहे हैं और दो प्लांट डार्फ आ रहे हैं, या 1:1 के रेशो में टाल और डार्फ प्लांट आ रहे हैं। तो जो दूसरा केस है केस बी, उसमें बिल्कुल इसी तरह से गैमिट्स बनेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से क्रॉस होगा, और जो उसका जो रिजल्टिंग उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो सारे टाल होंगे, जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है। जो गैमिट बनाते वक्त जो द ओनली डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पर आप एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी के बजाय दोनों कैपिटल टी लिखेंगे। सो नाउ दैट यू हैव डन इट इन law of segregation and I have also solved this example for you, so you should have a good hand on it. अब इसको आप खुद से बनाकर दोबारा एक मरतबा इसको बगैर देखे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में पेज 280 पर दो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, टेस्ट क्रॉस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक पेज 280 पर और एक पेज 281 पर। आप कोशिश करें कि इनको आप खुद से सॉल्व करें, अगरचे इनकी सॉल्यूशंस भी बुक में दी हुई हैं, लेकिन अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई होप कि अब टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस की सिग्निफिकेंस क्या है, और इसकी एप्लीकेशन आप कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और कोई सजेशंस हैं तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में लाजमन टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।